क्या अभी अभी मार्वल ने सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 टीज कर दिया? ओके, सो तुमने अब तक ये वाली इमेज देख ली होगी जिसे रूसो ब्रदर्स ने अपने इंस्टा पर पोस्ट किया है और कैप्शन डाला है लुक हार्ड, और पूरे इंटरनेट ने इसका ब्रेक डाउन भी कर डाला है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किसी को इसमें AVX यानी एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन दिख रहे हैं, तो किसी को 3 स्ट्रेट लाइंस में वुल्वरीन क्लॉज नजर आ रहे हैं। बट मैंने सोचा यार ऐसे तो फिर इस इमेज के अनलिमिटेड मीनिंग्स हो जाएंगे ना, जिसे जो देखना होगा वो इसमें इमेजिन करके देख लेगा। तो मैंने सोचा कि इस इमेज की अच्छे से चीर फाड़ करते हैं और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स देखने का ट्राई करते हैं, अगर इसमें ऐसा कुछ होगा तो दिख जाएगा। और फाइनली इस इमेज में मुझे एक ऐसा क्लू मिला जो सबके सामने था फिर भी सबसे छिपा रहा, और वो क्लू था एक सीक्रेट एवेंजर्स मूवी AK सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2। तो देखो, जब एवेंजर्स एंड गेम आनी थी उसके पहले भी रूसो ब्रोज ने कुछ ऐसी ही माइंड बेंडिंग इमेज पोस्ट की थी विद सेम कैप्शन, उसमें भी लिखा था लुक हार्ड। उस इमेज में भी बहुत सारे क्लूज थे मूवी टाइटल एंड ऑल को लेकर। मतलब इसे ध्यान से देखो तो तुम्हें ईज और ए ये सब साफ समझ में आ रहे हैं, और इसी से पता चल रहा है कि ये इमेज टाइटल का रिवील कर रही थी विच वॉज एंड गेम, एवेंजर्स एंड गेम। नाउ डूम्सडे से पहले भी जो वैसी ही इमेज आई है ये टाइटल को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स ये दोनों ही टाइटल्स सबको पता है, तो जाहिर है ये इमेज टाइटल को लेकर नहीं है। नो, एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन जो लोग इस इमेज में देख रहे हैं उन्हें मैं कतई भी गलत नहीं कह रहा हूं, वो भी सही हो सकते हैं, बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस इमेज में कोई ऐसी डिटेल होगी ना जो अभी तक ना रिवील हुई है और ना ही किसी को पता होगी, और एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन होना है मूवी में ये सबको पता है। तो मुझे क्या लगता है कि इस इमेज में क्या टीज किया गया है वो देखो। तो ये जो मिड में लाइट लगी हुई है ये इस एरिया को इल्यूमिनेट कर रही है, यानी लाइट का पूरा फोकस इस एरिया पर है, और बहुत ही साफ साफ दिख रहा है इसमें नीचे 1 नहीं 2 नहीं 3 एवेंजर्स लोगो बने हुए हैं। तुम ध्यान से देखोगे तो लाइट सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 लोगोस पर पड़ रही है, सिर्फ इन्हें ही हाईलाइट कर रही है बस, और ऊपर साइड फ्रेम में X समझ में आ रहा है, बट वो एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन वाले एक्सप्लेनेशन का हिस्सा है, तो उस पर मैं नहीं जा रहा, मैं बस अपने थॉट्स रखूंगा तुम्हारे सामने। तो आई थिंक इस इमेज में एक 3rd एवेंजर्स मूवी को टीज किया गया है विच विल बी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2। वरना अगेन एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन जैसी एक ऑब्वियस डिटेल को इसमें क्यों ही टीज किया जाएगा? मतलब जो चीज पहले से तय है उसे टीज करने का क्या ही मतलब बनता है? लुक हार्ड यानी बहुत ध्यान से देखने और ऑब्जर्व करने की जरूरत है, तभी वो डिटेल देखने को मिलेगी जो रूसो ब्रोस दिखाना चाहते हैं। नाउ कुछ टाइम पहले अपनी एक वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि 2028 में मार्वल की 3 या 4 अनटाइटल्ड मूवीज आ रही हैं, यानी सीक्रेट वॉर्स के जस्ट अगले साल मूवीज की एकदम झड़ी लगने वाली है। अब नॉर्मली तो होता क्या है, जब किसी सागा का फिनाले होता है तो उसके अगले साल थोड़ा सा सन्नाटा ही रहता है, बस इक्की दुक्की मूवीज ही आती हैं। याद करो एंड गेम के बाद का क्या हाल था, एंड गेम के बाद लगभग सन्नाटा ही हो गया था, धीरे धीरे कुछ एक मार्वल मूवीज तब आ रही थी। सो अगर सीक्रेट वॉर्स सच में मल्टीवर्स सागा का फिनाले है और 2027 में आ रही है, तो फिर उसके जस्ट बाद 2028 में 3 से 4 मार्वल मूवीज क्या कर रही हैं? सोचने वाली बात है, राइट? तो आई थिंक ये जो लोगोस हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे बेसिकली एक ट्रिलॉजी की शुरुआत होगी, वो भी एक एवेंजर्स ट्रिलॉजी जहां बैक टू बैक हमें हर साल 2026 से लेकर 2028 तक एक ह्यूज एवेंजर्स मूवी साल के एंड में देखने को मिलेगी। तो ये जो अनटाइटल्ड मूवीज हैं 2028 की, उनमें से सबसे लास्ट वाली जो नवंबर या दिसंबर में आ रही है वो सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 डेफिनेटली हो सकती है गाइस। काफी लोग इस बात से अग्री भी करते हैं कि सीक्रेट वॉर्स के कॉमिक रन और खुद डॉक्टर डूम जैसे बिगेस्ट मार्वल विलन की कहानी को MCU के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 मूवीज में ही नहीं निपटाया जा सकता, और अगर ऐसा हुआ तो ये उसके कैरेक्टर के साथ सही नहीं होगा। डूम का मल्टीवर्स को खत्म करना, फिर बैटल वर्ल्ड बनाना, फिर पावर में आना, वहां कई सालों तक रूल करना, उसके बाद बचे कुचे हीरोज का मिलना, प्लान बनाना, और बाद में एक साथ डूम को हराना और रियलिटी को रिस्टोर करना, इतनी बड़ी स्टोरी लाइन सिर्फ 2 मूवीज में कवर नहीं की जा सकती। हाँ, अगर हमें पहले कभी डूम की बैक स्टोरी वगैरह दिखा दी गई होती तब तो चलो काम हो जाता, बट न्यू, हमें डूम की असली कहानी भी नहीं पता है कि वो एक्चुअल किस यूनिवर्स से आता है। और अगर सिर्फ फैंटास्टिक 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन और लातवेरिया वाले साइन को देखकर तुम ये सोच रहे हो कि डूम अर्थ 828 से है, तो चांसेस भाई बस 50-50 है। अभी फिलहाल डूम के एक्चुअल ओरिजिन को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता, बट क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है कि डॉक्टर डूम की कहानी समहाउ अपने
टोनी की डेथ से कनेक्टेड रहेगी तो ये कहना सेफ होगा कि मे बी वो अर्थ 616 की ही किसी अल्टरनेट रियलिटी से आता होगा और अर्थ 828 में वो सिर्फ फ्रैंकलिन को उठाने गया है उसकी पावर्स के चलते। क्योंकि अगर डूम सच में 828 से ही होता तो पूरी मूवी में रीड या स्यू कहीं पर उसकी कोई हिंट तो ड्रॉप करते, उसका नाम बोलते, या रीड अपने कॉलेज डेज में विक्टर वॉन डूम का कहीं जिक्र करता। गैलेक्टस ने इतनी तबाही मचाई तब डूम सामने क्यों नहीं आया, वो क्या कर रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, लातवेरिया का साइन था बट विक्टर उस असेंबली में मौजूद नहीं था खुद। सो अगेन इट्स नॉट बीन कंफर्म्ड, किसी भी एंगल से ये कंफर्म नहीं हुआ है कि डूम का एक्चुअल यूनिवर्स ऑफ ओरिजिन 828 ही है, स्पेशली तब जब हमें एक और अननोन फैंटास्टिक फोर शिप थंडरबोल्ट्स में ही देखने को मिल गई थी। इसके अलावा चैनिंग टैटम यानी अपने गुटका छाप हीरो ने भी डूम्सडे को लेकर कुछ कहा है। ही सेड कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में ब्लेड का कैमियो देखकर जैसे सबके दिमाग हिल गए थे ना, डूम्सडे उससे 50 गुना ज्यादा एपिक होने वाली है। और लिटरली ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में बोली है। ब्लेड एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कैमियो था मूवी का, इवन केविल रीन से भी तगड़ा कैमियो ब्लेड का ही था, राइट। तो वैसे ही अनएक्सपेक्टेड कैमियोज, लेकिन उससे भी 50 टाइम्स ज्यादा, मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं है ये, बस एक जनरल आइडिया के लिए बता रहा हूँ, डूम्सडे में भी होंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो वो हीरोज जो तुमने बचपन में जाने कब देखे थे और इस टाइम भूल गए हो, जस्ट लाइक वेस्ली स्नाइप्स का ब्लेड, वैसे ही हीरोज की कर्री एंट्री होने वाली है एवेंजर्स डूम्सडे में। बेस्ट एग्जांपल एंड जिसकी फिर से रूमर्स उड़ रही है वो है अगेन ओजी घोस्ट राइडर। राइडर पूरे मार्वल यूनिवर्स का सबसे बैडएस एंटी हीरो है। अब सोचो पूरी डूम्सडे में उसका नामो निशान कहीं भी ना हो और एंड में जब एवेंजर्स पिट रहे हो तो अपनी जलती हुई मोटरसाइकिल पर वो चालान कटवाते हुए गड़गड़ाते हुए एंट्री मार दे भाई, एंड गेम एकदम पीछे, सच बता रहा हूँ। या ये वाला क्विक सिल्वर जिसकी ऑलमोस्ट हर एक सीन एपिक ही होते हैं, इसने अगर एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन में एंट्री मार दी तो इसे भला कौन रोकेगा। अपना मार्वल वाला क्विक सिल्वर तो अब रहा नहीं, उसको तो अल्ट्रॉन ने समझ लिया था। तो ऐसे बहुत से सिनेरियोज हैं जो डूम्सडे में होंगे। अब सोच कर देखो, बीइंग अ फैन, जब मेरे दिमाग में ये सब बातें आ सकती हैं तो फिर मार्वल वालों के प्लान्स क्या ही नेक्स्ट लेवल पर होंगे, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, या कह लो कि सिर्फ अंदाजे ही लगाए जा सकते हैं। और हाँ, रिपोर्ट ये भी है कि ना सिर्फ पनिशर बल्कि डेयरडेविल भी ब्रांड न्यू डे में आ रहा है। इनफैक्ट सुनने में तो ये तक आया है कि चार्ली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की फिल्मिंग करने के लिए उसके सेट पर जा रहे हैं। और मैं अभी तक यही सोच रहा था कि जैसे एक सिक्का है तो उसके दो पहलू होते हैं, तो पनिशर और डेयरडेविल उसी तरह से एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये रहते एक ही शहर में है, काम भी इनका एक ही है, क्राइम से लड़ना, क्रिमिनल्स को मारना, बट लड़ने का तरीका अलग अलग है। लेकिन जब एक मुसीबत में होता है तो दूसरा समहाउ वहां उसकी मदद करने पहुंच ही जाता है। ऐसे में अगर पनिशर ब्रांड न्यू डे में कंफर्म कर दिया गया है तो डेयरडेविल कहाँ है भाई, वो अलग कहाँ उलझा होगा। लेकिन मैंने ये बात इसलिए अभी तक पॉइंट आउट नहीं की थी क्योंकि इस पर कोई अपडेट थी नहीं। सो मैं वही वेट कर रहा था कि लाइक कोई प्रॉपर अपडेट आए इस पर, और मुझे उम्मीद थी कि आएगी एंड फाइनली इसे लेकर भी अपडेट आई गई। तो ब्रांड न्यू डे में तो भाई मजे मजे। लेकिन इसके अलावा नेक्स्ट ईयर ब्रांड न्यू डे से पहले जो डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 आ रहा है उसकी एंडिंग, और उसके बाद जो पनिशर स्पेशल आएगा अराउंड 1 घंटे का, ये दोनों भी ब्रांड न्यू डे से डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। यानी इन दोनों को तुम एक तरह से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एक प्रीव्यू भी कह सकते हो। और फाइनली अगर तुम्हारे दिमाग में कभी ये सवाल आया हो कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में हल्क भी होता तो वो किसकी टीम ज्वाइन करता, आयरन मैन या फिर टीम कैप, तो मार्क रेफेलो भाई साहब का कहना है कि वो दुनिया को कैप्टन की नज़रों से देखते हैं, यानी उनके हिसाब से हल्क टीम कैप में होता। लेकिन सच तो यह है कि मार्वल जिधर चाहता हल्क उधर ही होता है कि नहीं। लेकिन इनकी बकैती यहीं नहीं रुकी, अभी और सुनो। ये पता नहीं नाश्ते में क्या फूंक के आ गए थे, कहने लगे कि उनके हल्क को कोई नहीं हरा सकता, हल्क रेड हल्क और सुपरमैन को आसानी से हरा सकता है। अब बताओ भाई, वो हल्क जो थैनोस के सामने कुछ सेकंड्स नहीं टिक पाया, वो सुपरमैन को हरा सकता है इन भाई साहब के हिसाब से। देखो, मार्वल फैन हो या डीसी फैन, एक सेकंड के लिए भूल जाओ, सच क्या है तुम भी अंदर ही अंदर जानते हो। रेड हल्क तक तो ठीक था, लेकिन अगर मैं खुद भी हल्क होता, मैं हल्क होता, तो भी इतनी लंबी बाउंसर कभी ना फेंकता। एनीवेज, नॉर्टन या बैना के जो ओजी हल्क्स थे उनके वर्जन से तो चलो एक बार को उम्मीद लगाई भी जा सकती है, लेकिन इससे नहीं। ये शी हल्क के लिए ठीक है बस। बट फाइनली इस बात का आंसर क्या है कि लाइक हल्क वर्सेस सुपरमैन में कौन किसे कूटेगा, वैसे तो आंसर सबको पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अब कमेंट करके बताओ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर दो, साथ में चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस को भी ऑल पर डालना मत भूलना, ताकि आगे ये लोग
सस्ता वाला फूंक के क्या क्या बकैती करते हैं वो सब मैं तुम्हें बता सकूं। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।